दोस्तों, इस खिलौने को आपने जरूर छोटे बच्चे या जवान लड़के लड़कियों के हाथ में देखा होगा। इस खिलौने को कहा जाता है फिजेट स्पिनर। ये 2017 का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेंड है और इसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप 20 खिलौनों की लिस्ट में शामिल किया गया है। पर इस सामान्य से दिखने वाले खिलौने में ऐसी क्या खास बात है जिस वजह से हर कोई इसे खरीदना चाहता है। इसे इस्तेमाल करने वालों के मुताबिक इसे खेलते वक्त उन्हें एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। आजकल ये खिलौना बड़ी संख्या में मार्केट में उपलब्ध है, पर उतनी ही तेजी से उसे खरीदा भी जा रहा है। आपको शायद ये खिलौना बहुत ही आधुनिक सा लगता होगा, पर इसका आविष्कार हुए 20 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। इस खिलौने का आविष्कार कैथरीन हेटिंगर नामक एक महिला ने किया था। कैथरीन पेशे से एक केमिकल इंजीनियर थी और वो थोड़े ही दिन पहले मां बनी थी, पर एक परेशानी थी। कैथरीन एक बीमारी से ग्रस्त थी। उसे मैस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी थी जिससे उसके शरीर के मसल्स कमजोर हो चुके थे और उसे छोटे बड़े काम करते वक्त भी असहनीय दर्द होता था। उसने सोचा कि जब उसकी छोटी बच्ची खेलने लायक बड़ी हो जाएगी तो वो किसके साथ खेलेगी। इसीलिए कैथरीन खेलने में आसान से किसी खिलौने को बनाने की कोशिश करने लगी और उसकी छोटी बच्ची को फिजेट स्पिनर बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जब कैथरीन ने देखा कि उसके इलाके में रहने वाले कई बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र है वो चोरी और मारपीट जैसी ऊट-पटांग हरकतें कर रहे थे, कैथरीन ने यही सोचा कि ऐसे बच्चों को अगर फिजेट स्पिनर जैसा खिलौना दिया जाए तो वो ये सब रोक देंगे। इसीलिए उसने अपने नाम पे फिजेट स्पिनर का पेटेंट बनाया और उसने छोटी संख्या में आसपास के इलाके में फिजेट स्पिनर भी बेचे। पर बड़ी संख्या में इस खिलौने का निर्माण करने में हैस्ब्रो जैसी कंपनी ने भी इनकार कर दिया और साल 2005 में कैथरीन के नाम पे फिजेट स्पिनर का जो पेटेंट था वो भी एक्सपायर हो गया और वो पेटेंट रिन्यू करने के लिए $400 की जो लागत लगती है वो भी कैथरीन के पास नहीं थी। जैसे तैसे कैथरीन का गुजारा हो रहा था और उसकी आर्थिक हालत गंभीर थी, इसीलिए वो इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई और 2005 के बाद ये आइडिया कॉपीराइट फ्री हो गया, जिसका मतलब ये था कि अभी कोई भी टॉय कंपनी फिजेट स्पिनर का निर्माण बिना किसी रोक टोक के कर सकती थी और इन फिजेट स्पिनर के खरीदे या बेचे जाने से कैथरीन को कोई भी आर्थिक लाभ नहीं होगा। पर कैथरीन के किए गए इस आविष्कार से छोटे बच्चों का जो मनोरंजन होता है उससे वो संतुष्ट है। पर 2017 में अचानक से फिजेट स्पिनर नामक ये खिलौना लोकप्रिय हो गया और इसे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक के हाथ में देखा जा सकता है। पर आजकल फिजेट स्पिनर को केवल एक खिलौने के तौर पे नहीं देखा जा सकता और तज्ञों का ये भी मानना है कि ADD, ADHD और ऑटिज्म जैसे रोगों पर काबू पाने के लिए फिजेट स्पिनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि फिजेट स्पिनर के इस्तेमाल से चिंता और तनाव कम करने में मदद हो सकती है। वैज्ञानिकों के किए गए एक प्रयोग से ये भी पता चला है कि फिजेट स्पिनर जो एक ऐसा खिलौना है जिसका इस्तेमाल करते वक्त आपको उसकी तरफ देखना नहीं पड़ता, इसीलिए जब फिजेट स्पिनर का इस्तेमाल करते हुए आप कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो उस ज़रूरी काम के तरफ आप और अच्छे तरीके से ध्यान दे पाते हैं। और इसके बावजूद आजकल कई स्कूल्स में फिजेट स्पिनर को बैन किया जा रहा है। पर फिजेट स्पिनर जैसी कई चीज़ों का हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेस बॉल जिन्हें चिंता और तनाव दूर करने के लिए हाथों में दबाया जाता है और वरिस्टोन जिन्हें हाथों की उंगलियों के बीच उलट पलट के चिंता और तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। पर ये तो थे मार्केट में खरीदे जा सकने वाले प्रोडक्ट्स। सामान्य जीवन में भी हम ऐसी कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी तुलना फिजेट स्पिनर से की जा सकती है,
जैसे किसी से बात करते वक्त हम अनजाने में ही अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी को घुमाने लगते हैं, या फिर बैठे बैठे पत्थरों को फेंकने लगते हैं, और ट्रेन में सफर करते हुए ट्रेन में लगे एडवर्टाइजमेंट्स के स्टिकर्स को हम अनजाने में ही खुरोचने लगते हैं। हो सकता है उस वक्त हम किसी और गंभीर विषय पे सोच रहे हों, पर ये सब क्रियाएं हमारे हाथों से हमारे अनजाने में ही हो जाती हैं। और इसीलिए फिजेट स्पिनर के साथ खेलने वाले लोग उतने ही सामान्य हैं जितनी हमारी दादी माँ जो मालाएं जपती हैं। फिजेट स्पिनर के कई प्रकार हैं, पर उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प है फिजेट क्यूब, जिसे बहुत सारे तरीकों से खेला जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी फिजेट स्पिनर या फिजेट क्यूब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप उन्हें खरीद सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे आपकी किसी आदत के बारे में ज़रूर बताएं जिसे आप जाने अनजाने में करने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।